वो समय जब इंडियन सिनेमा में एक 50 करोड़ की मूवी बनना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती, क्योंकि आजकल तो एक्टर्स की फीस भी उससे कहीं ज्यादा होती है। और कुछ तो एक्ट्रेसेस की 2010 में आई हुई रजनीकांत की एंथीरान इंडिया की पहली मूवी बनी थी जिसका बजट 100 करोड़ प्लस था, और देखते ही देखते इंडियन सिनेमा में वो 100 करोड़ का बजट अभी 100 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। हमें डेफिनेटली बात करो नमित मल्होत्रा की रामायणा की, जिसका रिपोर्टेड बजट 835 करोड़ बताया जा रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 100 मिलियन डॉलर। टेक्निकली देखा जाए तो ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट बजट वाली मूवी होने वाली है, डेफिनेटली एसएस राजामौली के SSMB 29 के आने से पहले था। अभी रिसेंटली रामायणा का एक इंट्रोडक्टरी ग्लिम्स निकला, कुछ सेकंड्स के ही शॉट दिखाए गए थे लाइव एक्शन मूवी के सीन्स। डेफिनेटली वो सीन्स अनफिनिश्ड थे क्योंकि अभी भी 1.5 साल का वक्त थे उनके पास और बहुत काम बाकी है मूवी। उनके लीड रोल्स में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी तो थे ही, इसके अलावा इसमें विवेक ओबेरॉय, रकुलप्रीत सिंह, लारा दत्ता और काजल अग्रवाल भी कास्टेड किए गए, और एक अनडिस्क्लोज्ड रोल में अरुण गोविल को कास्ट किया गया। अगर तुम्हें नहीं पता हु अरुण गोविल इज, तो बहुत सालों पहले रामायणा की एक टीवी सीरीज आया करती थी जो बहुत ही पॉपुलर थी, उसमें ये अरुण गोविल राम का कैरेक्टर प्ले करते। मूवी को लोग काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन से, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि लोगों को पता दिस मूवी इज गोइंग टू बी हिट, क्योंकि हैंस जिमर बना रहे म्यूजिक इस मूवी का ए आर रहमान के साथ। चलो एज एन इंडियन ये तो सबको ही पता है कि ए आर रहमान कौन है, लेकिन हैंस जिमर, लाइक अगर तुम्हें नहीं पता कि हैंस जिमर कौन है, तो ही इज लिटरली द हाईएस्ट ग्रॉसिंग म्यूजिक कंपोजर ऑफ ऑल टाइम, जनरेटिंग ओवर 34 बिलियन डॉलर्स। वो जो तुम्हारे स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट में इंटरस्टेलर की थीम म्यूजिक है, जिसे तुम लगातार रिपीट पे सुनते रहे तो अकेले बैठ के, वो भी इन्हीं की बनाई हुई। इसके अलावा क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट, इंसेप्शन और द डार्क नाइट ट्रियोलॉजी की म्यूजिक, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ड्यून और कुंग फू पांडा जैसी फ्रेंचाइजी, और तो और द लायन किंग की जो लाइव एडेप्टेशन मूवी निकली थी, और हमारी अपनी एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, उसकी भी म्यूजिक स्कोर इन्होंने ही बनाई। शायद मेरे एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा कि ये कितने ही बड़े लेवल के म्यूजिक कंपोजर है। और नाउ टू थिंक अबाउट दैट, हाउ डिड दे इवन कन्विंस हिम, इसे जानने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा इस रामायण मूवी की प्रोडक्शन हाउस के बारे में। डीएनजी नाम की एक ब्रिटिश इंडियन कंपनी जो पहले डबल नेगेटिव के नाम से जानी जाती थी, ये लाइक हॉलीवुड में बहुत पॉपुलर है अपने विजुअल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन के काम के लिए। तो ये जो डीएनजी कंपनी है, इसको 2014 में एक्वायर कर लिया था प्राइम फोकस लिमिटेड ने। बेसिकली नमित मल्होत्रा की जो खुद की प्रोडक्शन हाउस है प्राइम फोकस लिमिटेड, उसी के अंडर पड़ता है ये डीएनजी। और नहीं, ये डीएनजी को तुम हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि ये वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने आज तक 8 अकेडमी अवार्ड जीते। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून 1 पार्ट 2 दोनों, ब्लेड रनर 2049, इन सारी मूवीज का विजुअल इफेक्ट्स इस डीएनजी ने ही बनाया। बेसिकली ये डीएनजी प्रोडक्शन ने जिन मूवीज पे काम किया है उस पे हैंस जिमर ने भी म्यूजिक दिया। तो आई थिंक दे हैव सॉर्टेड समथिंग आउट। मेरी बात मान के चलो तो आई थिंक द मूवी इज गोइंग टू बी ग्रेट, और कमिंग फ्रॉम मी दैट्स वेरी रेयर, क्योंकि मैं भी उन इंसानों में से हूँ जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बात पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तो मूवी के लिए अच्छा बोलेंगे, उसे बूस्ट अप करने के लिए, हाइप बनाने के लिए, बट इफ यू आर लाइक मी हु ट्रस्ट द आर्टिस्ट, देन एक बढ़िया खबर निकल के आ रही है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन में काम कर रहे एक VFX आर्टिस्ट ने एक बात बताई है कि ये जो इंट्रोडक्टरी हमें ग्लिम्स दिखाया गया है कुछ सेकंड्स का, ये असली मूवी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। और तो उन्होंने ये भी कह दिया कि वो मूवी को इस लेवल बना रहे कि वो एक ऑस्कर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरी में। नाउ टू थिंक अबाउट दैट, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। सो एज ऑलवेज से लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर तुम्हें SSMB 29 के बारे में जानना तुम इंटरेस्टेड हो तो ये वाला शॉर्ट चेकआउट करो।